दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जो आने वाले 2000 प्लस दरोगा के लिए बहुत ही उपयोगी सेट है। इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वह सभी है। आज हम लोग 16/7/2023 को जो बिहार पुलिस निषेध में मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामकालय पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हाल प्रश्न पत्र है, तो इसको हम लोग करते हैं। यह प्रतिदिन आप यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे पहले आपको ज्ञान बिंदु सर का जो प्रतिदिन का प्रैक्टिस सेट है वो आपको उसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। वो भी क्लास प्रतिदिन चल रहा है, इसको भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कीव है जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा रिवेन्यू है। और भी देश है जैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, स्वीडन के स्टॉकहोम है, और स्पेन के मैड्रिड है, रोमानिया के बुखारेस्ट है, हंगरी के बुडापेस्ट है। ये सभी को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक के बाद 2 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बताना कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 के सी नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के जगदीशपुर से के एक तवा और असंतुष्ट जिम्मेदार थे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। बताना कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट प्रकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश है जो अन्य रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होता है, इसी कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बाकी जो फैक्ट है इसको आप लोग आराम से रोक कर पढ़ लीजिएगा। कुछ ज्यादा जो फैक्ट है उसको हम पढ़ देंगे। जैसे लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। लाल रंग है जो कोहरा एवं धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग ही दिखाई देता है। अतः खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग होता है। जो भी खास खास जो फैक्ट है उसको पढ़ देंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। बताना कि हिमालय भालू और विशाल पांडा या किन जातियों का उदाहरण है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो सुमेघ जातियों के संदर्भ में आता है। IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालय भालू और विशाल पांडा सुमेघ जातियों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए संकटग्रस्त जिसमें ऐसी प्रजातियां वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है, इन प्राणियों को संकटग्रस्त की श्रेणियों में ऐड किया जाता है, जो नष्ट होने वाला है, संकट में है जिसको। अगला क्वेश्चन विलुप्त, जो पूरा विलुप्त होने के कारण है उसको विलुप्त के अंदर श्रेणियों में ऐड किया जाता है। अगला देखिए प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा बाघों को संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के निवास स्थान को संरक्षित करना है। अगला है हुंगुल परियोजना। हुंगुल परियोजना है जो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था हुंगुल परियोजना। अगला मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो मगरमच्छ को संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में यह परियोजना बनाई गई थी। 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है गैंडा परियोजना। तो गैंडा परियोजना की शुरुआत है जो 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। गिद्ध संरक्षण परियोजना, तो यह हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेशनल हिस्टोरिक सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों को संरक्षण का रखा गया 2006 में। तो ये सभी खाली याद रखना है मोटा मोटी, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते चलते हैं। हिम तेंदुआ परियोजना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह जो है 2009 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है। बताना कि भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील है। देखिए भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील है जो चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट या ओडिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल भी है। सांभर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी अंतर स्थलीय नमकीन झील है। पूछा अंतरस्थलीय सबसे खारा पानी का झील तो सांभर झील, ऐसे पूछा सबसे बड़ा खारा पानी का झील तो चिल्का झील। ये सब बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसको आराम से देखिएगा। सोलर सेल बने हुए होते हैं। बताना कि सोलर सेल है जो किसका बना हुआ होता है। तो 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो अर्धचालक का बना होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, अर्धचालक का बना होता है। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से PN संधि होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल को बनाने में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है।
बाकी ये समझ जो फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न से कौन सा देश शामिल नहीं था। बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो सात सात का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो था वो ब्रिटेन शामिल नहीं था धुरी राष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धुरी राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल नहीं था। बाकी जापान, इटली, जर्मनी सभी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाता है। कौन सा देशांतर है जो भारत का मानक समय के रूप में संदर्भ में माना जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा सारे 82 डिग्री। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक समय की रेखा में जाना जाता है। यह जो रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, बाकी देखिए यह भारत का मानक समय रेखा जो 5 गो राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है 9 नंबर, बधिवासगम शब्द कौन सा इसका संधि विच्छेद किया है। तो 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बधु जोड़ आगम। अगला क्वेश्चन, इसम संधि उंधी का जो भेद उद है सभी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होता है उसको बताते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बताना कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, उसमें मुख्यमंत्री भोला पासवान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कुन्नागो थे। तो ये सभी फैक्ट जो बहुत जरूरी है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। 1968 में लगा था, उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और राज्यपाल नित्यानंद कुन्नागो थे। अगला क्वेश्चन देखें, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है। तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो आदिवासी समूहों से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी, इसका फुल फॉर्म देखिए होता है पार्टिकुलर वैल्यूरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जनजातियों से संबंधित है। देखिए 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था, जो जनजातीय समूहों के क्रम में विकसित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो इसरो अंतरिक्ष संस्थान द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इसरो का जो गठन है, देखिए इसरो का गठन है जो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। तो इसको कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, बास्केटबॉल मैदान को कोर्ट कहते हैं। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीफा की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। ऐसा फैक्ट याद कीजिएगा कि फीफा का स्थापना कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। और बास्केटबॉल की खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में किया था। राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनमोनित किया जाता है। बताना कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनमोनित किया जाता है। तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनमोनित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक को से राष्ट्रपति मनमोनित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह सैनिकों का अनुदान था। अमरम, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, जो नायक होते थे। किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उसका विशेष अधिकार होता था। भूमि दिया जाता था लेकिन भूमि पर उसका अधिकार नहीं होता था। भूमि से जो भी पैदा होता था उस पर उसका अधिकार होता था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। बताता है कि कौन है जो राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 में किया गया है। या अनुच्छेद 85 में कहा गया कि राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी क्या है? बताना है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो अन्नाई मुडी। अन्नाई मुडी है जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी है। देखिए इसको फैक्ट को देख लेते हैं। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्ना अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी है जो प्रायद्वीपीय पठार की एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। बताना है कि किसको मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका नियंत्रण परितारिका के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका के द्वारा किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितालिका कहते हैं। पूछेगा कि परितालिका किसे कहते हैं? कॉर्निया के जो पीछे एक संरचना होती है उसे परितालिका कहते हैं। परितालिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। कभी कभी पूछता है कि नेत्र में प्रकाश को प्रवेश करने से इसको कौन नियंत्रित करता है? पुतली। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर के निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? बताना है कि कौन है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर सी, यह है जो गुणोत्तर माद है जो सभी पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद 22 नंबर। अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम होता है। बताना कि अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यमों की अपेक्षा प्रकाशित साधन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 22 के ए नंबर। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक साधन तथा दूसरा कम आवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विलर माध्यम होता है। तो इसको आराम से आप लोग रोक के तो पढ़ लीजिएगा या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सतलज एवं काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय जाना जाता है? सतलज एवं काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से? तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए सतलज एवं काली नदी के मध्य में हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश को निम्न 4 प्रदेशों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय पाया जाता है और सतलज एवं काली के बीच में कुमायूं हिमालय पाया जाता है। सतलज एवं काली के बीच में कुमायूं हिमालय पाया जाता है। काली एवं तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो इसको आप लोग आराम से याद करिएगा। देखिए सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। बताना कि सरकार के द्वारा अवरोध तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? जब सरकार अवरोध और प्रतिबंध को हटाता है तो उसको क्या कहलाता है? तो यह है जो उदारीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर। देखिए निजीकरण किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रवर्धन का या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा इसको हम आपको पढ़ देंगे। देखिए ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो राजा राम मोहन राय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? या जो 29 मार्च 2023 तक क्या है शपथ लिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 26 के ऑप्शन नंबर बी, के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन जो थे वो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में रहा था, वो क्या था? बिपरजॉय एक चक्रवात था जो खबरों में रहा था। बिपरजॉय यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बताना कि इसमें से कौन है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव। कहलगांव विद्युत परियोजना जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संधारित कहलगांव है जो भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? यानी कि किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार उसके पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? तो 1/6 भाग हो जाता है। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार है जो पृथ्वी का 1/6 भाग हो जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा फैक्ट है जो ऐसे नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर, 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 29 नंबर,
30 नंबर, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो हमें बताना है कि पानी का जो क्वथनांक होता है वह सेल्सियस में कितना होता है। सेल्सियस में पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाता है? तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घट जाती है। जो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो तरलता जो घट जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके लिए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव है कि वाणिज्य बैंक के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता की कमी होगी, परिमाण स्वरूप ब्याज की दरों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। अगला क्वेश्चन है सागर में गागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? सागर में गागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। अगर एक दो और मुहावरा जो देख लेंगे, हथेली पर सरसों उगाना, संभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। इससे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, धुआंधार प्रपात का समय निम्नलिखित में से किस नदी से है? बताना कि धुआंधार जो जलप्रपात है वह किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिला में स्थित है। धुआंधार तथा कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। धुआंधार, दुग्ध धारा और कपिल धारा और धुआंधार ये तीनों के तीनों नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा 34 के सी नंबर, 50%। इसको आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 51 नंबर, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास? बताना कि गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो जिसका प्रथम पद प्रधान उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तो यह तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। समास का भेद दिया गया है 6 गो, इसको आप लोग आराम से पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो इतना मतलब पूछा गया क्वेश्चन उसको मैं हम लोग का मूल उद्देश्य है प्रीवियस या जितने भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले रिवीजन करें। तो सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? बताना कि किसका उपयोग हम कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग हम लोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं या नक्काशी करने के लिए? अगला क्वेश्चन देखेंगे 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खालिस्तान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। बताना कि 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे थे तब किसके अनुसार किसके तरह की कपड़ा पहनने का निर्णय लिए थे? तो 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कठियावाड़ किसानों के तहत कपड़ा पहनने का निर्णय लिए थे। महात्मा गांधी जो थे वो 1921 ईस्वी में जाकर धोती धारण किए थे। मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? मध्यकाल में जो उसका सामंत होता था जो जमीन देता था उसे क्या कहलाता था? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे फीफ कहते थे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह फीफ कहलाते थे। निम्न से कौन सी मिश्रण नहीं होता ना कि इसमें से कौन है जो मिश्रण नहीं है? तो श्वेत जल है जो मिश्रण नहीं है। श्वेत जल मिश्रण है, शेष सभी मिश्रण है। श्वेत जल एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताना कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो था वह ऑस्ट्रियन राजकुमार फिनलैंड की हत्या, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसका फिनलैंड की हत्या हुआ, तो वही प्रथम युद्ध का मेन तत्कालीन कारण था, जो 28 जून 1914 को हत्या हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 के बाद 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? नवनिर्मित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे
44 नंबर, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो G20 का सदस्य नहीं है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो बांग्लादेश है जो G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया। इसमें 19 देश है, कुल 19 देश थे, और अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 सदस्य बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न में से कौन से पादप युग्मों में उभयलिंगी पुष्प होता है? बताना कि किसमें उभयलिंगी पुष्प होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़हुल और सरसों, ये दोनों है जो उभयलिंगी पुष्प होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 के बाद 46 नंबर, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका राइट आंसर 46 के सी नंबर, टेनिस। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपियों का नेतृत्व प्रदान किया था? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होगा? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होगा। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कुल संख्या का उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। देखिए कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 का पावर -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आप लोग आराम से याद कीजिएगा। 49 के बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ये बाकी जो फैक्ट दिया गया है ये सभी आपको देख लीजिएगा। इसका बीमा दिया गया है -1 L3T-2। अगला डोम्स शब्द का तात्पर्य क्या है? डोम्स शब्द का तात्पर्य है जनता। डोम्स शब्द का जो तात्पर्य होगा जनता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 के बाद 52 नंबर, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकारों के बारे में वितरण किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्नेट कार्टा की संज्ञा दिया गया है। इससे आगे 53 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, नमीब मरुस्थल स्थित है। बताना कि नमीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? 54 के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है जो अफ्रीका में स्थित। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी बिहार फॉर्म दरोगा के सीरीज में पूछा गया है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नमीब मरुस्थल अफ्रीका में, इसको नाम रट जाइए आप लोग। पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए थे। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कौन थे? बताना कि वर्तमान में जिसमें एग्जाम हुआ था उसमें सत्कर्ता आयुक्त कौन थे? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HP श्रीवास्तव। देखिए संतानम समिति की सिफारिश का 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, सत्कर्ता आयुक्त का। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए ज्ञानपूर्ति कितना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है वह कौन प्रकाशित करता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, जो कि मैथ है, इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। आप पीडीएफ ले लीजिएगा, आपको पीडीएफ से आराम से इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सब नॉर्मल सीआई है, बन जाएगा। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन जो वर्षा के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनवीकरणीय कहते हैं। तो वह संसाधन अनवीकरणीय संसाधन जो वर्षों के उपभोग के बहुत दिन के उपभोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है, जो समाप्त नहीं होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन के अंदर कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सभी है जो अनवीकरणीय संसाधन, जो एक समय खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी खत्म होने वाले में से नहीं है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। बताना कि जीवों का जो परिरक्षित अवशेष होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीवाश्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 के बाद 62 नंबर। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से, मतलब किस कैटेगरी के लिए है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह जो एससी के लिए है। यह योजना लड़कियों के लिए 1966 में चलाई गई थी। इसको देख लीजिएगा आप। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं होता ना, कि इसमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कौन सी भारतीय कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, BSNL। ए जो है BSNL है जो भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, भारत की स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की खाली स्थान एयर टू एयर कम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। कौन सा मिसाइल जोड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी, पाइथन 5। भारत की स्वदेश लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन के पाइथन 5 एयर टू एयर कम्बैट मिसाइल को ऐड किया है। अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने। बताना कि बिहार का कौन सा राज्यपाल था जो भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो पहले बिहार के राज्यपाल थे उनको मुख्य राष्ट्रपति बनाया गया था। 2015 से 17 तक 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, नाथपा झाकरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथपा झाकरी तो ये है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तब 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है सतलज नदी के किनारे पर। 66 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या, चमगादड़ तथा पंछी के पंख होते हैं। बताना कि चमगादड़ तथा पंछी का जो पंख होता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये समृद्ध। अगला क्वेश्चन है 68 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या व्योम चंद्र बनर्जी थे। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक तब इसका फैक्ट है, प्रथम बार बैठक हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बे के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी तथा सचिव उनको बनाया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, E20 क्या है। E20 क्या है, तो यह है जो एल्कोहल मिश्रण पेट्रोल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, E20 क्या है, तो यह एल्कोहल मिश्रित एक पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन 69 के बाद देखेंगे 70 नंबर, खाली स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। किस तत्व का उपयोग जो प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है आवश्यक तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। अवॉर्ड सारणी में वर्ग 15 में पाया जाता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक -2np3 होता है। नाइट्रोजन के गुण के बारे में है जिसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे देख लेंगे कि विश्व गठिया दिवस, तो विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 71 के बाद 72 नंबर, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाली प्रथम अभिनेता कौन थे। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शॉन कॉनेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन थी। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन थी, तो 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो थी वह चेन्नई सुपर किंग जो था वह आईपीएल 2023 में जीता था। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। बताना गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ किए थे, तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका जो उद्देश्य था वो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। बाकी जो फैक्ट आप लोग आराम से NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। NSSO की स्थापना 1950 में किया गया था, ये आपको याद कर लेना। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है जो भारत सरकार का प्रथम
लाउड स्पीकर होता है, जो इसका अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है महानुवादी पद का। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। NVS-01 क्या है, बताना कि NVS-01 क्या है। तो यह है जो एक उपग्रह है, NVS-01 एक उपग्रह, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, बोस्कियान गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक है, किसके द्वारा संकलित की गई है। तो देखिए 79 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बोस्कियान है जो गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई थी। यह पुस्तक, यह किताब गुलजार की फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। अगला है जो मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। आंसर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इतना के अधिमूल पर इतना % का स्टॉक मूल क्या होगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1926 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पंजाब में किया गया था नौजवान भारत सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भरना, ये इंग्लिश है। ही सक्सेड बिकॉज ही वर्केड हार्ड वर्क, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, भारत में एक्सपोर्ट प्रीफिडेंशियल इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित से कौन करता है। तो इसका जो प्रकाशन है जो नीति आयोग करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नीति तैयारी सूचकांक को जारी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया। तापमान का ऐसा ही मतलब क्या होता है। तो तापमान का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो इसका बताइए। तो देखिए 84 है, 84 का जो फैक्ट तापमान का ऐसा मतलब केल्विन होता है। तापमान का ऐसा मतलब केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसको भी याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तापमान फ़ारेनहाइट का केल्विन को चेंज करने के लिए C-100 बटा C-0/100 बराबर F-32/180, वो केल्विन वाले याद कर लिया, K-273/100। तो देखिए सेल्सियस है, केल्विन में नीचे 100 होता है, बस सेल्सियस में 0 घटाना है, फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273, फ़ारेनहाइट के नीचे 180 होता है। केवी लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केवी लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो 85 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो मणिपुर में स्थित है, यह एक इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बताना कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। फ्लेमिंग के दक्षिणी हाथ के नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। ये फ्लेमिंग के दायां हाथ और बायां हाथ के नियम को समझाया गया है। आप लोग इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर मैसेज कीजिए टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ मिल जाएगा। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था, बताना कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे 2006 में लागू किया गया था। भारत में मनरेगा है जो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलपाली गांव से हुआ था। इसका पूर्व में नाम था नरेगा, जो 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुआ था, मगर उसका नाम अब चेंज किया गया था। 88 का है जो चेंज द पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। देखिए ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर, इसको चेंज किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, आंख और उनके रोगों से संबंधित चिकित्सक शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जिसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओफथेल्मोलॉजी। ओफथेल्मोलॉजी आंखों का अध्ययन। बाकी तो सभी तो आप जानते हो, गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, पादपों का मॉर्फोलॉजी, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, और देखिए पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी। ये सब फैक्ट है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं क्रियाबंधों के सांपों का अध्ययन, और फियोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, टेटोलॉजी। एनाटोमोलॉजी शरीर के अंगों का, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो 90 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो खत्म नहीं हो सकता, यह विशेषता नहीं है। 90 के बाद देखा 91 नंबर, कोरापुट खान भारत के किस राज्य में पाई जाती है। कोरापुट खान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो उड़ीसा में पाया जाता है, कोरापुट खान। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी फैक्ट आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन जो क्वेश्चन फोकस है, क्वेश्चन देख लीजिए। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो सभी को एक लाइन पढ़ कर इसको खाली अपना वॉचिंग टाइम या मतलब जो बोलिए
उसको में लगे हुए रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें जो फैक्ट है वो आपने आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन मेन जो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको नजर में रखना है। जल के अणुओं की अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो यह है जो परासरण गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन 94 के बाद देखेंगे 95 नंबर। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सैनाप बाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो तनिक भी चतुराई नहीं अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर इंग्लिश। देखिए माइट इंग्लिश और हिंदी ये आपको आराम से कर लेना है, जिसको हम आंसर बता दिया जाएगा आप लोग आराम से देखिए। जिसका राइट आंसर होगा हाइड। हम लोग का जो मेन उद्देश्य है उसको जीके जीएस को कवर करना। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? तो कोइलवर पुल है जो सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल पटना और भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग में जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 के बाद 98 नंबर। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी, फाफू प्लेसिस। देखिए फाफू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी था। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण था। इसका विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग था तथा उप विजेता गुजरात था। ये सब फैक्ट कुछ कुछ है जो मतलब पढ़ लेना आपको जरूरी है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका थीम राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो सारनाथ में किए थे गौतम बुद्ध ने आरंभ किए थे। महात्मा बुद्ध उरुबेला से सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो चलिए यहीं तक सेट समाप्त होता है। इससे आगे जो आपको अगला सेट जो रहेगा उसको आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पहली बार तो चैनल से लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रतिदिन आपको जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबको आपको करवा दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक एक सेट करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में।